बेटा गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम भूमि पटेल है। मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। अच्छा, ये जो मॉडल तैयार की हो इसके बारे में थोड़ा डिटेल करो, क्या क्या है, क्या यस करता है? सर, आज हम वेस्ट एंड इट्स मैनेजमेंट के बारे में बनाए हैं। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं, हमारे इंडिया में बहुत सारा कचरा फैलता है, हम उसे यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो वेस्ट हो जाता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, एक ही डस्टबिन में हम सारे कचरे को डाल देते हैं, जिससे वो रिसाइकल नहीं हो पाता और रिसाइकल होने में बहुत मुश्किल भी पड़ता है। तो उसके लिए हमें अलग अलग डस्टबिन में अलग अलग चीज़ों को डालना चाहिए। जैसे पेपर वेस्ट डस्टबिन में पेपर को डालना चाहिए, अनवांटेड पेपर को। ग्लास वेस्ट डस्टबिन में ग्लासेस को, वेस्ट ग्लासेस को डालना चाहिए। प्लास्टिक वेस्ट डस्टबिन अनयूज्ड प्लास्टिक को डालना चाहिए और मेटल वेस्ट डस्टबिन में खराब मेटल्स को डालना चाहिए। जैसे कि हमारे घरों से पेपर वेस्ट निकलता है, प्लास्टिक वेस्ट निकलता है, तो उसे हम पेपर वेस्ट डस्टबिन और प्लास्टिक वेस्ट डस्टबिन में डाल सकते हैं। हमारे बिल्डिंग्स में बहुत सारे प्लॉट से पेपर वेस्ट निकलता है, प्लास्टिक वेस्ट निकलता है, मेटल वेस्ट निकलता है, तो उसे हम इन तीनों डस्टबिन में डाल सकते हैं। फैक्ट्री से बहुत सारा ग्लास वेस्ट निकलता है, कांच के टुकड़े निकलते हैं, मेटल के टुकड़े निकलते हैं, उसे हम ग्लास वेस्ट डस्टबिन और मेटल वेस्ट डस्टबिन में डाल सकते हैं। इससे क्या होगा, पेपर को हम फिर से रिसाइकल कर सकते हैं, बहुत इजीली रिसाइकल हो जाता है। ग्लास को हमें 14 डिग्री टेम्परेचर में पिघलाना पड़ता है और देन उसे मोल्ड करना पड़ता है, जिससे वो नए ग्लास में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर प्लास्टिक को हमें पिघलाना पड़ता है और इसे भी मोल्ड करना पड़ता है, इससे नए नए प्लास्टिक के कंपाउंड्स रेडी हो जाते हैं। मेटल को, जैसे कॉपर है, कॉपर को हम कॉपर वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जिंक को हम जिंक के मटेरियल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे रिसाइकलिंग बहुत ईजी हो जाएगा और हमारे लिए नए कंपाउंड भी रेडी हो जाएंगे। गुड, वेरी गुड।